नमस्कार, प्रणाम। और वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी, 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 जी। और आज उड़ान ग्रुप में सुबह के मॉर्निंग में मीटिंग चालू है। उस मीटिंग में मैं अचानक आ गया, तो उसके लिए सभी को पहला दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, क्षमा माँगता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली मीटिंग में आया है, कोई आमंत्रित या तो कुछ बुलाया नहीं। लेकिन मैंने सुबह देखा, मोबाइल देखने के बाद में साहब का मैसेज आया, और मैसेज के बाद में मैंने क्लिक किया, अंदर मीटिंग में गए, अचानक मीटिंग में आ गए, उसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। और आज इस मीटिंग में मुझे बोलने के लिए मौका दिया, तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार। और आज जीटी टावर जी का मैं स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि इनसे एक बार इस हिसाब से एक बार मेरी बात हो चुकी थी, और बात हो चुकी थी तो तभी उन्होंने मुझे मीटिंग में बुलाया था। कुछ समय की वजह से मीटिंग में आने के लिए चांस नहीं मिला। लेकिन आज मीटिंग में आने के बाद में आज उनके जो बातों की जो टॉपिक थी और जो लोगों को देने का संदेश था, बहुत बढ़िया। पढ़ाई के ऊपर उन्होंने चैप्टर और पढ़ाई के ऊपर उन्होंने टॉपिक लिया था। तो कल दोस्तों, मेरे भाई मेरे बहन, कल 15 अक्टूबर था और दशहरा था। तो दशहरा का दिन सच बात थोड़ा सा मॉर्निंग में करता हूँ मैं आज, क्योंकि दशहरे के दिन एक दिन पहले 14 अक्टूबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर किया था। और धर्मांतर करने के बाद में उन्होंने अपने समाज को बौद्ध धर्म का धर्मांतर किया। और उनका समाज बहुत पिछड़ा था, बहुत पिछड़ा था। आप लोगों को सबको मालूम है, ये सत्य कहानी है, ये प्रैक्टिकल कहानी है। और उन्होंने नागपुर में उन्होंने धर्मांतर करके अपने समाज को बौद्ध धर्म का धर्मांतर करने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके समाज के लिए संदेश दिया था। मराठी त्याचा संदेश दिला था कि शिका, संगठित हुआ और संघर्ष मीन्स पढ़ो, एक साथ में रहो और संघर्ष करो, कि पढ़ाई करो। और पढ़ाई करने से क्या होगा कि आज उनका समाज पढ़ाई करने के बाद में बहुत 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 ऊंची रैंक अचीव किया है, बहुत बहुत ऊंची रैंक अचीव किया है। और आज उनका समाज इतना प्रगतिशील हो चुका है, इतना प्रगतिशील हो चुका है कि हम लोग उनके समाज के पास देखने के बाद में हम लोग को महसूस लगता है कि पढ़ाई कितना बड़ी और कितनी एक बड़ी जंजीर तोड़ सकती है। भला तो गरीबी की जंजीर या तो गुलाबी की जंजीर ये तोड़ सकती है। तो आज जीटी टावर साहब ने जो टॉपिक लिया था कि एजुकेशन, पढ़ाई, कि हम लोग को पढ़ाई देते, और इस पढ़ाई से, इस एजुकेशन से हम हमारे ग्रुप को बहुत बहुत बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। आज कोई मोटिवेशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन दोस्तों आज कुछ मोटिवेशन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ सत्य बात है उस सत्य के बात के ऊपर आपका लक्ष्य केंद्रित करता हूँ दोस्तों, मेरे भाई। तो आज टॉपिक है हमारा, मेन मुद्दे पे आता हूँ, पलवाइन इंटरनेशनल, इसका टॉपिक है। और मेन बात पलवाइन के ऊपर आज करना जरूरी है। तो दोस्तों, जो आज भारत भर में लोग पलवाइन को अपना प्राशन कर रहा है और आज उनका उद्धार हो रहा है, उनके परिस्थिति में, उनके घर के अंदर बहुत से बदलाव हो रहा है। तो मेरा नाम रमेश कमरे, मैं महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा सिटी है भिवंडी, भिवंडी में रहता हूँ। क्योंकि भिवंडी में रहने की वजह से मेरी मैडम भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से उनको स्टाफ क्वार्टर मिली थी भिवंडी में। तो हम लोग हस्बैंड, वाइफ और 2 चिल्ड्रन भिवंडी में स्टाफ क्वार्टर में रहते थे पहले। और 27 महीने के पहले मुझे ये सिस्टम पलवाइन मिले, मेरे देने वाले, मुझे ये जो सिस्टम देने वाले मेरे गुरुवर्ग मलेश्याम वेमुला सर, महाराष्ट्र के पहले रूबी है, उन्होंने ये मुझे सिस्टम दिया। और आज ये सिस्टम से सीखते सीखते आपके सामने, आपके सहयोग से, आपके जो ये मोटिवेशन है, इस लेके प्राशन करके आज तोफाज रैंक तलक मुझे इस मुकाम आने के लिए मौका मिला है दोस्तों। और भी आगे सीखते रहूंगा दोस्तों। ये सिस्टम में मैं 18 साल पहला जो जॉब करता था, एयरपोर्ट में जॉब करता था। एयर इंडिया एक आपने एयर इंडिया का नाम सुना है। और एयर इंडिया एक एयरपोर्ट में काम करता था, और काम करते समय 18 साल एयरपोर्ट में सर्विस करता था। और सर्विस करते करते ये 27 महीने के पहला सिस्टम मिली। और सिस्टम मिलने के बाद में मैं ये सिस्टम को पहला था
हाथ में आने के बाद में इस सिस्टम को थोड़ा सा, जिस बंदे ने मुझसे बताया था, उन बंदे को थोड़ा सा ऊपर मैं हंसा था कि 2250 रुपए में 32 लाख रुपए आएगा, ये नामुमकिन है। लेकिन 2 दिन इसको स्टडी करने के बाद में ये 100% मुमकिन है। और आज 100% मुमकिन जो है उसको साबित करके लोगों के सामने जा रहा हूं, और लोगों को ये सिस्टम, जैसे आज जीटी टावर जी आप लोगों को सिखा रहे, आप लोगों को सिखा रहे, वैसे इस सिस्टम को हम लोग भी लोगों के पास जाके सिखा रहे, लोगों को स्ट्रांग बना रहा है, उनके विचारधारा को तैयार कर रहा है, और आज पलवल में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि 18 साल सर्विस करने के बाद में जो मुझे सैलरी मिलता था, जो मुझे पगार मिलता था, उस पगार से मुझे इतना बड़ी अचीवमेंट नहीं मिली थी। मेरा खुद का मकान बंबई के अंदर नहीं बना था, मेरे बदन पे सोना नहीं बना था, मेरे जीवन के अंदर इतना परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन दोस्तों, इस सुबह का सकाल का मीटिंग में आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि 27 महीने के अंदर पलवाइन ने मुझे इतना दिया है कि घर खुद का मकान हो चुका है, जीवन में परिवर्तन आ चुका है। तो 100% मुझे बदलाव, मेरे जीवन में बदलाव दिख रहा है दोस्तों, बदलाव दिख रहा है। तो मेरी शायद लैंग्वेज मराठी होने की वजह से आपके समझ में थोड़ा सा दिक्कत आती होगी, लेकिन आप उसको जितना उसको प्राशन करना है वैसा प्राशन कीजिए। जैसा हंस है, वो हंस पानी में दूध और पानी मिलाने के बाद में हंस के सामने रख दिया, तो रखने के बाद में हंस क्या करता है, उसमें से दूध प्राशन करता है और पानी छोड़ देता है। अगर मेरे बातों में से कुछ दिक्कत आती होगी, कुछ बात मेरे समझ में नहीं आता होगा, तो आप दूध प्राशन कीजिए, और आप इस दूध से प्राशन करके इस पलवाइन को सीखने का कोशिश करो दोस्तों, सीखने का कोशिश करो। और जिस दिन ये सिस्टम को हम लोग ने परफेक्ट सीखते गए, तो दोस्तों आपके जीवन में परिवर्तन आते जाएगा। तो 100% आप सुखमय, समृद्ध और संतुष्टि आपके जीवन में आएगा। तो मैं जब पलवाइन में आया है, मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है, बोला तो ज्यादा ब्लैक भी नहीं है लेकिन गोरा भी नहीं है। तो मैं हमेशा मीटिंग में बोलता हूँ, ना तेरा मुंह काला ना मेरा मुंह काला, लेकिन ये रमेश गमरे पलवाइन में आया और जिंदगी बन गई झिंगालाला। तो मेरे ही दोस्तों, जिंदगी झिंगालाला बन गई है, आप लोगों की भी बनेगी। लेकिन ये सिस्टम को 100% इसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और जिस दिन आप अपने खुद के ऊपर विश्वास करोगे, ये सिस्टम के ऊपर विश्वास करोगे, और ये सिस्टम करने के लिए लागू हो जाएंगे, सिस्टम लोगों को सिखाने के करने चालू करोगे, तो जीवन आपका परिवर्तन तो होगा। लेकिन दोस्तों, मेरे भाई मेरे बहन, आप लोगों के साथ में जो आने वाले बिजनेस पार्टनर है, उनके भी जीवन में परिवर्तन होगा, और उनके जीवन में परिवर्तन होगा तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके गांव में परिवर्तन होगा, आपके सिटी के अंदर परिवर्तन होगा, आपके राज्य के अंदर परिवर्तन होगा, और कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में हमारे पूरे भारत के अंदर लोगों का परिवर्तन होगा। और यही काम का है, यही स्लोगन है कि लोगों ने लोगों के लिए किए ले राज्य, बोला तो ये राज्य घटना है। तो हम लोग इस सिस्टम से अगर खुद वर्क करना चालू करेंगे, ये सिस्टम को करना चालू करेंगे, तो आज जो लोगों को रोजगार, बोला तो जो काम, जो जॉब, आज बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं है। हम लोग ने तो गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन दिया है, लेकिन लोगों को काम नहीं है, लोगों को वर्क नहीं है, लोगों को कुछ ऐसा रोजगार नहीं है। तो इस सिस्टम के माध्यम से, इस पलवाइन के माध्यम से हम लोग बहुत सारा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, और हम हमारा देश को एक उचित और उच्च रैंक पे हम लोग लेने के लिए, पूरा वर्ल्ड में लेने के लिए, बहुत बड़े आगे करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों, मेरे भाई मेरे बहन, आप लोगों को ये सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आज जीटी उद्यान साहब ने हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक हम लोग के ऊपर बताया था, और इस पहला ये टॉपिक है, वो पहला सीखना है ये सिस्टम को, और ये सिस्टम को सीखते सीखते आगे गए तो हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हर मीटिंग में बोलता हूं कि आप इस सिस्टम में आए हैं, पलवाइन में आए हैं, तो पलवाइन में आए हैं डरना नहीं। आप बिल्कुल
इस सिस्टम में आए हैं, डरना नहीं, आपके ऊपर खुद के ऊपर विश्वास करना है। तो हर मीटिंग में बोलता हूँ, जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है घर, जिसको लगता है डर उसका मुश्किल से चलता है घर, और पलवान से कमाना है ढेर तो आपको खुद को ही बनना पड़ेगा शेर। मेरे भाई मेरे बहन, आपको खुद को ही बनना पड़ेगा शेर। और जिस दिन आप इस सिस्टम को सीखते जाओगे तो आप बहुत बड़े बदलाव दुनिया के अंदर कर सकते हैं, और आप अपना टीम को बहुत बड़ी ऊंचा रैंक पे लेके जाके, भारत के कोने की तो बात छोड़ दो दोस्तों, वर्ल्ड के कोने कोने में आपकी टीम या तो आपके बिजनेस पार्टनर खड़े रहेंगे। इतना इस सिस्टम में पावर है, और इस सिस्टम से हम लोग बहुत जन का बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ज्यादा कुछ मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बहुत वक्तागण आपके साथ में है, लेकिन थोड़ा सा संदेश देना चाहता हूं कि जो अभी मैं महाराष्ट्र के अंदर डायमंड ग्रुप है, उस डायमंड ग्रुप का फाउंडर है हम लोग 4 जन। मेरा नाम रमेश गमरे, एक प्रशांत धुमाल जी है, मलेश्याम वेमुला सर है, और खालिद खान है। इन्होंने डायमंड ग्रुप निकाला है, और इस डायमंड ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को सिखाने का कोशिश करते और लोगों को सिखाते। तो हम लोग ने डायमंड ग्रुप ने ऐसा एक छोटा सा नारा किया था, गए कोविड के टाइम में हम लोग ने ऐसा टॉपिक किया था कि एक रोड मैप तैयार किया था 1000 क्वार्ट्स बनाने का। तो हम लोग ने 1000 क्वार्ट्स बनाया था। सेकंड, हम लोग ने टॉपिक लिया था कि आने वाले दिसंबर तक 5 रूबी बनाने का प्लानिंग किया था, 50 तोपात बनाने के लिए प्लानिंग किया था, रोड मैप किया था, और 500 क्वार्ट्स बनाने के लिए वापस रिटर्न लिया था। और अभी जो फ्रेश में जो हम लोग ने रोड मैप किया है आने वाले दिसंबर तक 1000, बहुत छोटा हम लोग ने टॉपिक अभी लिया है और रोड मैप तैयार किया है 1000 कोरल बनाने का। आने वाले दिसंबर तक 1000 कोरल बनाने का हम लोग ने टॉपिक किया है, और इसके ऊपर हम लोग अभी वर्क कर रहा है, क्योंकि टीम बिल्ड करने का काम कर रहा है। तो एक छोटा रास्ता है, बिल्कुल एक छोटा रास्ता है। जैसे कि हम लोग इस सिस्टम में आने के बाद में, पलवान में आने के बाद में, अकाउंट लगने के बाद में, हमारा पहला काम क्या है कि पहला काम है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 20 हम लोग को करना ही है। ज्यादा से ज्यादा बोला तो और भी अनलिमिटेड कर सकता है, लेकिन इस सिस्टम का रूल है, हम अपनों को अगर रूबी बनना है, अपने को अगर तोपात बनना है, तो हम लोग को 20 लगता है और लगाना है। तो पहला काम है हम लोग को कि इस सिस्टम में आने के बाद में 4 अकाउंट ओपन करने और कोरल बनना है। तो कोरल से क्या होता है दोस्तों मेरे भाई, कोरल जैसे बनते हैं तो ये कंक्रीट होता है, और 100% वो जो बिजनेस पार्टनर अपने पास आता है, अपने साथ में आता है, और उनको हम लोग वो कोरल बनाते हैं, और वो कोरल बनने के बाद में हम लोग को उसको सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, सिखाते हैं। तो वो सिखाने के बाद में अपने टीम के अंदर वो एक्टिविटी दिखाता है, अपने टीम के अंदर बातचीत करके लोगों का मीटिंग्स लेके एक्टिविटी करते हैं, और वहां से आपका टीम बिल्ड होना चालू होता है। तो हम लोग का जो अभी टॉपिक है 1000 कोरल, उसके ऊपर हम लोग ने वर्क कर रहे हैं, और ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात कर रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा है। तो हम लोग ये दिसंबर तक 1000 कोरल बनाने का प्लानिंग किया है। ये ईगो की बात नहीं, 100% ये कोरल बनेंगे, क्योंकि बड़ा कोई मुक्काम नहीं है, बड़ा कोई ऐसा वजन नहीं है। तो 1000 को कोरल अपना टीम से 100% बनेंगे, और मजा आ जा रहा है, काम में भी मजा आ रहा है, दाम में भी मजा आ रहा है, लोगों के साथ बात करने के लिए मजा आ रहा है। और आज जो रमेश कमरे को या तो जीडी उड्डान ग्रुप को या तो जीडी साहब को अगर पहचानने की अगर मकसद, और जो हम लोग का जो मकसद है वो मकसद एक ही है, कि वो एक ही मकसद है, पलवान। अगर पलवान इंटरनेशनल अगर नहीं आती थी हमारे जीवन के अंदर, तो हमें या हमको ये ऑल ओवर इंडिया में कोई पहचानता नहीं था, और लोग हमको कोई सुनते नहीं था। तो आज मॉर्निंग में ज्यादा कुछ आज मोटिवेशन की बात नहीं हो रही है, और ज्यादा कुछ मैं मोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आधा नींद में ही हूँ। तो आज आप लोग ने, सभी भाई ने, सभी बहन ने, हमारे जीडी साहब ने बातों मेरी सुनी, तो उसके लिए सभी का धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। और आज यहाँ ही मेरा टॉपिक समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पलवानी। गजब कभी सही सर जी, बहुत
सर बहुत अच्छे बोले सर। हेलो हेलो सर, हेलो। बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही शानदार सर, बहुत शानदार। और मैं तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उड़ान ग्रुप के मंच के तरफ से कि हमारी आज की जो मीटिंग वाक़ई में सफल रही है और इतने ज़बरदस्ती शोभा हमारा इस मीटिंग हुआ है आज, तो मैं सर को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं हमारे सर से बात भी होती हुई है और मैं चीफ गेस्ट में मैं उनसे समय ले रहा था, लेकिन सर देखो जो बोलने कहते हैं कि एक मेहमान होता है, मेहमान बोल के नहीं आता है। आज कस्टमर भी होता है, वो बोल के नहीं आता है। ग्राहक एक भगवान की तरह होता है, इसी प्रकार से हमारा सर एक भगवान के रूप में हमारे बीच में आए और आज पूरा उनका जो जर्नी के बारे में बताया, गवर्नमेंट सर्विस को नौकरी को तैयार करना और बताइएगा कि आज उनका जो टारगेट, हम लोग टारगेट नहीं, मैं आप लोगों को एक सरप्राइज मीटिंग ली थी बीच में कि वे टारगेट के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या हम लोग ने सीखा है, आप लोग ने इस मीटिंग में क्या सीखा है? सर ने जो क्या बात आज जो रखी वो रखेंगे कम समय में। और मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग को टारगेट होना चाहिए और मैं एक सरप्राइज़ मीटिंग रखता हूँ हफ्ते में 1 बार, तो उसमें टारगेट की ही बात किया जाती है। तो हम लोग जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे सर का टारगेट 1000 क्वार्ज था तो करके दिखा दिए। टोपाज तो वो करके दिखा दिए। अब कोरल का, दिसंबर कोरल तक का कोरल बनाना है। तो हम लोग इस तरह से हमको टारगेट बनाना है। आप अगर छोटा-छोटा टारगेट पूरा करेंगे तो वाक़ई में हमारा टीम डेवलप इसी होगा। तो कहना चाहूँगा हम सीखने-सिखाने का जो मंच है, यहाँ पे हम सीखते ही हैं। ये जो व्यक्ति सीखता है उसका हमेशा विकास ही होता है। जो व्यक्ति सीखने पे फ़ोकस नहीं करता है उसका हमेशा विनाश होता है, कहते हैं ये इतिहास है गवाह। तो हम सब लोग सीखते हैं। तो मैं ठीक है मैम, मैं पुनः बुलाना चाहूँगा हमारे आज की जो होस्टिंग हमारे ललिता होरो मैम कर रहे हैं, तो मैम वेलकम मैम, आइए आगे कंटिन्यू करिए। जी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। रमेश गामरे सर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर ने बहुत अच्छे से मोटिवेशन किया। शुरू से मतलब अपने जर्नी कैसे शुरू किया, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को भी त्याग दिया। इतनी परलवान इनकम है कि गवर्नमेंट जॉब को भी त्याग करके सर बहुत आगे आए और उन्होंने बहुत अच्छी मतलब टीम बिल्ड की और उन्हें 1000 को आज कर किया भी। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी विश्वास के साथ परवान में करना है और